गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो है ग्रैटिट्यूड को लेके। हम सबको पता है कि अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं, पूरी फीलिंग लेके ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 10 गुना होके आपको मिलती हैं, 10 टाइम्स फोल्ड होके मिलती हैं आपको, राइट? सो ग्रैटिट्यूड इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आप उतर रहे हैं, तो सबसे पहले कृतज्ञता का भाव रखना शुरू कीजिए। अफ़र्मेशंस आप अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए करते हैं, लेकिन कृतज्ञता एज़ ए ह्यूमन बीइंग, अगर आपने एक इंसानी रूप लिया है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, तो उदारता, कृतज्ञता सबसे एक बड़ी क्वालिटी है आपकी, राइट? काइंडनेस दिखाना, दयालुता दिखाना, कृतज्ञ होना कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो लाइफ का अच्छा फ़ेज़ रहा हो, चाहे बुरा रहा हो, चाहे हमारी हेल्थ में उतार-चढ़ाव हो, लेकिन हम अगर ज़िंदा हैं, हमारी साँसें चल रही हैं, तो उसके लिए उस ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बीमारियाँ नहीं दी हैं। ईश्वर ने आपको बुरी कंडीशन नहीं दी है। ईश्वर ने आपको बुरी सिचुएशंस नहीं दी हैं, वो सब आपका क्रिएट किया हुआ है। अगर भगवान को बुरी सिचुएशंस देनी होती तो वो सबको एक साथ देता, क्योंकि माँ-बाप के लिए कोई बच्चा अच्छा या कोई बुरा नहीं होता, उनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। सो भगवान हमारी ज़िंदगी में कभी मुसीबतें नहीं लेके आते। हाँ, उन मुसीबतों से लड़ने की क्षमता वो हमें ज़रूर दे देते हैं, लेकिन वो मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं ले आते, क्योंकि उनके लिए हम सारे मनुष्य, चाहे वो भारत के हो या भारत के बाहर के हो, चाहे वो किसी भी देश के हो, सब बराबर है। तो भगवान हमें कभी मुसीबतें नहीं देता। भगवान सिर्फ़ ये इतना ख़्याल रखता है कि अगर इन पे कोई मुसीबत आई है, तो मैं इनमें लड़ने की वो क्षमता दे देता हूँ, राइट? वो एक उम्मीद दे देता हूँ कि सब बेहतर होगा। ओके? सो ये ग्रेटफुल होने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत टाइम भूल जाते हैं लाइफ में। अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है ना, तो हम उस ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरे साथ ये किया, आपकी वजह से बुरा हुआ, आप ही क्यों करते हैं, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, सबके साथ आप अच्छा करते हैं, मैं ही क्यों गलत हूँ, मुझे ही क्यों ऐसा मिला, राइट? हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी तो कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ हमारा खेल है। हम पूरे दिन दिमाग में गलत सोचते रहते हैं, तब तो भगवान को ब्लेम नहीं करते, भगवान इतना ज़्यादा हम गलत क्यों सोच रहे हैं, या हम खुद को तो ब्लेम नहीं करते कि हम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं किसी के लिए भी, राइट? सो कृतज्ञ होइए, ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। और मैं एक बेस्ट चीज़ बताती हूँ आपको ग्रेटफुल होने का तरीका का, कि आप उसको लिखना शुरू कीजिए। अ, अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आपको लगता है कि आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ रही है, तो उसको पहले लिखना शुरू कीजिए। जैसे अब मुझे आदत हो चुकी है, तो मैं सुबह में वॉक करने जाऊँ, शाम में वॉक करने जाऊँ, चाहे मैं सोऊँ, चाहे मैं वॉशरूम यूज़ करूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं हर टाइम उस ईश्वर को हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। अब ग्रेटफुल आपने लिख दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय पेरेंट्स। ग्रेटफुल आप यहाँ पे हो गए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स माय पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल क्यों? आपको कृतज्ञता दिखानी है, आपको थैंकफुल होना है, लेकिन वो थैंकफुल आप क्यों हो रहे हैं, ये वजह भी लिखिए। इसीलिए लिखना ज़रूरी है। आपको जब लिख के उसकी आदत हो जाएगी, तो वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कि जैसे मैं अपने शरीर के एक पार्ट को ले लेती हूँ, थैंक यू ईश्वर मेरी इन आँखों के लिए। अब मैं आँखों के लिए ग्रेटफुल क्यों हूँ? क्योंकि इससे मैं पूरी दुनिया को देख पा रही हूँ। इससे मैं ईश्वर के दर्शन कर पा रही हूँ, मैं अपने माता-पिता को देख पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देख पा रही हूँ। ठीक है? इससे मैं दुनिया की खूबसूरती को देख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स इतनी खूबसूरत आँखों के लिए, जिसमें भर-भर के काजल लगा पा रही हूँ, राइट? मैं अपनी खूबसूरती को निखार पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स इन आँखों के लिए। अगर मुझे अपने बाल के लिए ग्रेटफुल होना है, तो बाल के लिए क्यों ग्रेटफुल होना है ना? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतने खूबसूरत और लंबे बाल हैं, इतने घने बालों के लिए, जो मेरी खूबसूरती को और बढ़ाता है। ठीक है ना? जिसको लेके मुझे एक अलग-सा क्या बोलते हैं, सेफ फ़ील होता है, एक कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स इन हाथों के लिए। अब हाथों से हम क्या-क्या काम करते हैं? हाथों से हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, हम लिख पाते हैं बेहतर तरीके से, हम होल्ड कर पाते हैं, हम चीज़ें, सामान इधर से उधर रख पाते हैं, राइट? हम नमस्ते कर पाते हैं ईश्वर के सामने, नमन कर पाते हैं। सो जो कुछ भी इन हाथों से आप करते हैं, उसको लिखिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे इन हाथों के लिए, ठीक है? अगर ये हाथ है तो मैं चीज़ों को होल्ड कर पा रही हूँ, तो क्यों ज़रूर लिखिए कि आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल क्यों हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे पार्टनर के लिए, अब मैं पार्टनर के लिए ग्रेटफुल क्यों हूँ, राइट? थैंक यू यूनिवर्स एक ऐसे इंसान के लिए जो मेरी ग्रोथ में
मेरी भागीदारी दे रहे हैं, मेरी ग्रोथ में जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी खुशियों को और ज़्यादा इन्हेंस किया है मेरी ज़िंदगी में आके, ठीक है? जो मुझे एक सेफ़ फीलिंग देता है, जो मुझे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग देता है, जो मेरी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ाता है, जो मेरे साथ हर एक सेलिब्रेशन में मेरे साथ रहता है, मेरी ज़िंदगी के हर उतार-चढ़ाव वो मेरे साथ रहता है, राइट? मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशियों को बढ़ाने में वो मेरी बहुत बड़ी भागीदारी देते हैं, ठीक है? ज़िंदगी के हर मोड़ पे वो मेरे साथ है, जिससे मुझे एक बेहतर फीलिंग आती है। मुझे एक अच्छा दोस्त उस इंसान में मिला है, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे एक बेहतर पार्टनर देने के लिए। तो जब आप कुछ लिखेंगे ना, तो उसको ऐसे लिखें। अब अगर मान लो आपको कुछ एडवांस में चाहिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतने पैसे देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए। क्यों चाहिए? क्यों 1 लाख रुपए चाहिए? थैंक यू यूनिवर्स, इससे मैंने ये चीज़ें ली हैं। थैंक यू यूनिवर्स, इससे मैंने लोगों को चैरिटी करी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे घर में मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी है उस पैसे से। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं अपने जो लव्ड वन्स हैं उनके लिए मैं ये चीज़ें बेहतर कर पा रहा हूँ। मुझे एक जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब क्यों चाहिए? जॉब के लिए ग्रेटफुल होइए और क्यों चाहिए ये यूनिवर्स को बता के ग्रेटफुल होइए, राइट? सो ये एक बहुत बेहतर तरीका है चीज़ों को पूरी तरीके से एक हमने ब्रीफिंग भी कर दी, हमने बता दिया, हमने अपने माइंड को भी बता दिया, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बता दिया कि हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, राइट? हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये चीज़ है, इसके लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। सो ऐसा करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बोलना छोड़ दीजिए या ग्रैटिट्यूड वॉक करना छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक आप इसमें माहिर नहीं हो जाते ना, लिखना शुरू कीजिए। मैंने भी लिखा है, ठीक है? अब तो दिमाग में बैठ चुका है कि अगर मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, मैं फ्रेश भी हो रही हूँ, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई बाउल मूवमेंट, मैं ये तक कहती हूँ, राइट? क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉपर यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, किसी के बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं हो पाया, तो सोचो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, कुछ बैठने का दिल नहीं करता, बात करने का दिल नहीं करता। तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उस हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये जो कृतज्ञता वाली फीलिंग है ना, ये यूनिवर्स को बहुत पसंद है। यूनिवर्स की जो सबसे प्यारी भाषा है, जो उनको सबसे प्यारा शब्द है ना, वो है थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड। उनको ये शब्द बहुत पसंद है। तो इस चीज़ का जितना आप इस्तेमाल करते जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी होती जाएगी, उतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे आप रिवॉर्ड्स अपनी ज़िंदगी में देखते जाएँगे। सो बी ग्रेटफुल। लाइफ़ में हर किसी की सिचुएशंस ऐसी होती है, जहाँ हमें बिल्कुल दिल नहीं करता ग्रेटफुल होने का, लेकिन होना शुरू कीजिए, ज़रूरी है। जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस है अभी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसकी पूरी तरह भागीदार सिर्फ़ आप है, उसमें ईश्वर की कोई भागीदारी नहीं। ईश्वर सिर्फ़ आपको उतनी एनर्जी देता है, उतनी क्षमता देता है, ताकि आने वाली हर एक मुसीबत से आप लड़ सकें और अपनी लाइफ में ग्रो हो सकें। उसको ब्लेम करना बंद कीजिए। जो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे-अच्छे इंसानों को लेके आ रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। जब कुछ बुरा हो तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए, जब कुछ बहुत अच्छा हो तो वो सब में बाँटिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।